क्या हाल चाल है? बढ़िया है। हम लोग इस बैच में इतिहास को पढ़ रहे हैं, भारत के इतिहास को, और भारत के इतिहास में प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ रहे हैं। और प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो है पहला चैप्टर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले सेशन में हम आपको कुछ बात बताए थे कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के 3 प्रमुख स्रोत है: साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातात्विक स्रोत या साक्ष्य। कोई दिक्कत नहीं है, वही बात है। इसमें हम आपको बताना प्रारंभ किए थे साहित्यिक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य बताना प्रारंभ किए थे, और वहां पर वेद के विषय में हम आपको बताए थे, वेद के विषय में हम आपको बताए थे। और जो वेद है यह भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है। वेद का शाब्दिक अर्थ पवित्र ज्ञान या जानना होता है। वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधव क्षेत्र में 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच में गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में हुआ था। ये तमाम प्रकार की बातों से पिछले सेशन में हम आपको अवगत करवाए थे। कुल मिलाकर के 3 क्लास हुआ है, और 2 क्लास हुआ है, आज तीसरा क्लास है। बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताए हैं। अभी होता यह है कि जो पुराने लोग हैं, जो पहले से हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ नए लोग भी इस बैच में ऐड हुए हैं, तो सभी को ध्यान में रखना होता है, और सभी को ध्यान में तो रखते ही हैं। और आज 1 दिसंबर है, आज से जो है नया माह शुरू हुआ है, और ये साल का अंतिम माह होता है, और फिर नया साल आ जाएगा। समय का एक खासियत है कि समय को गुजरने में कोई समय नहीं लगता है, तो समय का उपयोग कीजिए, आप यही कहेंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहेंगे। और फिर पढ़िए, लिखिए। और कल 2 दिसंबर है, कल से संस्थान में एक बिहार दरोगा का नया बैच भी आ रहा है। बिहार दरोगा के वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं दिया है, लेकिन दरोगा परीक्षा की तैयारी आप पहले से करके रखेंगे, तभी जाकर के आप सिलेक्शन ले पाएंगे, नहीं तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। क्योंकि जब प्रक्रिया की शुरुआत होगी तो काफी तीव्र गति से होगी, चट मंगनी पट ब्याह वाला बात। जैसा कि आपने देखा होगा कि मेंस रिजल्ट के 30 दिन के भीतर लगभग फिजिकल ले लिया, तो यह चीज दर्शाता है कहीं ना कहीं तीव्र प्रक्रिया दरोगा के वैकेंसी को क्लियर करने में परीक्षा कंडक्ट करवाने वाली बोर्ड बीपीएसएससी अपनाएगी। तो पहले से आपका तैयारी होगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे, नहीं तो नहीं ले पाएंगे। तो इसी के मद्देनजर नोटिफिकेशन आने से पहले ही बैच दिया जा रहा है। और बैच का समय है शाम में 5 से 7 ही, ऊपर वाले क्लासरूम में चलेगा। एक और क्लासरूम लिए हैं ऊपर में, सबसे ऊपर में, उसमें जो है आपको वो बैच चलेगा, और कल से प्रारंभ हो रहा है। तो जो भी आपके दोस्त भाई मित्र होंगे उन्हें सूचित कर देंगे।
और सबसे बड़ी बात है कि बिना एडमिशन का भी आप 1 सप्ताह क्लास कर सकते हैं, 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन तक क्लास कर सकते हैं। एकदम आप संतुष्ट हो जाइए। ऐसे अब तो नाम पर ही लोग एडमिशन लेते हैं, लेकिन शुरू से जिस रोज से कोचिंग खोले हैं उस रोज से डेमो दे रहे हैं, तो अंतिम तक जब तक पढ़ाएंगे, भले कितना भी विस्तार कोचिंग का हो जाए, लेकिन 1 सप्ताह डेमो लगभग हर बैच में देते हैं, इस बैच में भी दे रहे हैं। तो लोगों को आप सिर्फ बता दीजिएगा कि हाँ बैच आया है, आप जाकर के डेमो कर लीजिए। आपको अच्छा लगेगा तो एडमिशन लीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा एडमिशन नहीं लीजिएगा। तो भेजना आपका काम है, उसका रहना या नहीं रहना मेरा काम है। अगर हम अच्छा पढ़ाएंगे तो लोग रहेंगे, अगर अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है लोग जाएंगे। लेकिन इतना विश्वास है कि आप भेजिएगा तो 10 में 10 तो नहीं, 8 से 9 लड़का जरूर रुक जाता है, समझिएगा। चलिए अब आप वेद को समझिएगा। देखिए जो वेद है, वेद के विषय में कहा जाता है कि वेद की रचना किसी आम इंसान ने नहीं किया है, बल्कि वेद की रचना ईश्वर के द्वारा की गई है। ईश्वर के द्वारा वेद की रचना ईश्वर के द्वारा की गई है, और यही कारण है कि वेद को अपौरु से कहा जाता है। वेद की रचना किसी आम मनुष्य ने नहीं किया है, बल्कि यह मान्यता है वेद की रचना ईश्वर ने की है, इसलिए इसे अपौरु से कहा जाता है। और जो वेद है, हमने आपको वेद की रचना का कालखंड बताया है। अलग अलग वेद अलग अलग कालखंड में लिखे गए हैं। ये वेद अलग अलग बिखरा पड़ा था, अलग अलग बिखरा पड़ा था, और इन वेदों का संकलन गुप्त काल में हुआ है। वेदों का संकलन जो है गुप्त काल में हुआ है, और जो वेद को 4 भाग में बांटा गया है, और जो वेद है, वेद के रचयिता वेद व्यास को माना जाता है। जो वेद है, अगर हम सम्मिलित रूप से देखें तो वेद के रचयिता वेद व्यास को माना जाता है। वेद व्यास ने ही वेद की रचना की है, और वेद व्यास ने ही वेद को 4 भागों में बांटा है। जो वेद है, वेद को जो 4 भागों में बांटा गया है, वह वेद व्यास के द्वारा ही बांटा गया है। और जो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन 4 वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। इन 4 वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। और इन वेदों में जो ऋग्वेद है उसे सबसे अधिक प्रमाणिक माना जाता है, और ऋग्वेद की प्रमाणिकता का अंदाज आप आ जाइए जो ऋग्वेद की प्रमाणिकता का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक संस्थान है यूनेस्को, एक संस्थान है यूनेस्को। यूनेस्को का नाम आप लोग सुने होंगे, समझिए। एक संस्थान आपको यूनेस्को है, यूनेस्को का आप नाम सुने होंगे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आ जाइए एक बार इनके लिए जोर से ताली होना चाहिए। खुश रहिए। चलिए बैठ जाइए, वहां पे टूल पे बैठ जाइए ना, खड़ा काहे रहिएगा। श्यामली नाम है ना आपका? श्यामली। चलिए बैठ जाइए, बैठिए ना।
अरे आप ही लोग के लिए तो आई है, समझे। कहाँ है आपका पोस्टिंग? सारण में है। अभी पटना आए हुए हैं? अभी छुट्टी लेके आए थे, कुछ काम। और कुछ काम था, और उस रोज तो आप नहीं आए थे, इसलिए आज मिलने। ओ हाँ हाँ हाँ, चलिए। सोनपुर सारण में ही पड़ता है ना? चलिए, कौन सा बैच में पढ़ते थे आप? 2213 टारगेट में ना? चलिए ठीक है। और पढ़ने के अलावा और क्या क्या किए हैं? टेस्ट उस्ट दिए थे कि नहीं दिए थे? दिए थे ना? मतलब घर पे ही देते थे, क्वेश्चन ले जा करके। चलिए ठीक है। इन लोगों को कुछ कहना चाहिएगा? कुछ कहिए इन लोगों को। क्या माइक तो हम देंगे ही, पहले इनसे तो अनुमति ले लें। माइक तो देंगे ही, नर्वस नहीं होना है। आप ही की बहन है, आप ही का भाई है, और क्या। ठीक है क्या जी? है बोले कि गिफ्ट लाए थे ना लोगों को देने के लिए, लेते आइएगा। तो एक गिफ्ट लेते आइएगा, ठीक है? गिफ्ट रखे हुए हैं, ठीक है। चलिए, कुछ कहना चाहिएगा इन लोगों को? बोलिएगा ना? हाँ बोलेगी। चलिए ठीक है। खैर देखिए, अभी जो है सिलेक्शन हुआ है, अभी इन लोगों को ट्रेनिंग नहीं दिया गया है। ट्रेनिंग से आने के बाद तो बहुत अच्छा बोलेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए, कुछ भी नहीं है, किसी भी चीज को अगर आपको पाना है तो उसके लिए जो है सिर्फ एक रास्ता है, त्याग कीजिए और लक्ष्य को पकड़ करके मेहनत कीजिए, सफल हो जाइएगा। जैसे आज आप बैठे हुए हैं इसी बेंच पर, यह भी बैठ के पढ़ी है, आप ही लोगों में से ऊपर उठ करके ये भी आई है। तो अगर आप भी इनके तरह सफल होना चाहते हैं तो आपको भी मेहनत करना होगा, और लगातार मेहनत करना होगा जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते हैं। देखिए, होता है कि बहुत लोग होते हैं बरसाती मेढक, जैसे कुछ दिन मोटिवेट रहे तो कुछ दिन पढ़े, जैसे ही मोटिवेशन लेवल गिरा पढ़ना खत्म। और हम आपको आज 3 से 5 वाला बैच में भी ये बात बोल रहे थे कि अगर हम मोटिवेशन की बात करें, आप जो YouTube पे जाकर मोटिवेट होते हैं, YouTube पे किसी को सुन करके मोटिवेट होते हैं, ये कोई बहुत बड़ा मोटिवेशन नहीं होता है। और यहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों के विषय में हम बता दें, यहाँ पर हमारे पास जो मैक्सिमम लोग आते हैं पढ़ने के लिए वो किसान पृष्ठभूमि के बाल बच्चे होते हैं, वही लोग आते हैं पढ़ने के लिए। तो आपके लिए मोटिवेशन, आपके माता पिता से बेहतर तो आपके लिए कुछ मोटिवेशन हो ही नहीं सकता है। आपकी अर्थव्यवस्था से बेहतर आपका कोई मोटिवेशन हो ही नहीं सकता है। जब भी पढ़ने का मन नहीं करे या जब भी मन भटके तो एक बार आप अपने मम्मी पापा का चेहरा याद कर लीजिए, एक बार आप अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को याद कर लीजिए, स्वयं पढ़ने का मन कर जाएगा। और एक बार आप अपने फ्यूचर को याद कर लीजिए कि अगर नहीं पढ़ेंगे तब हमारा फ्यूचर क्या होगा, और अगर हम पढ़ेंगे तब हमारा फ्यूचर क्या होगा। समझिए, यही सब चीज है, हम तो आपको समझाते ही रहते हैं। एक छोटा सा गिफ्ट है, इसमें क्या है? इसमें है आपको गीता है। हाँ गीता है, इसमें जो आपको गीता है, लीजिए, ये रखिएगा, जब भी समय मिले तो निकाल के पढ़िएगा जरूर। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद हो गए, इसके बाद जो महात्मा गांधी हो गए, जितने विद्वान थे सब गीता का सहारा लिए हैं, भगत सिंह, सब लोग गीता पढ़े हैं। गीता में ऐसी मान्यता है कि लगभग आपके जीवन के हर समस्या का समाधान गीता में है, बस उसको पढ़ के समझना है कौन समस्या का क्या समाधान होगा। इसलिए गिफ्ट के तौर पर जो है ना अभी विद्यार्थी को हम यही दे रहे हैं, समझे। और इसके बाद जो है अब इनको देते हैं माइक, और फिर ये जो है आपको हम तो बोलेंगे तो हमको तो कहिएगा अपना तो सफल है ये ना। तो भले हम सफल नहीं हैं, और ये सत्य है कि हम भी अपने जीवन में सफल नहीं रहे हैं, नहीं हुए हैं। हर जगह जो है अंतिम में जाकर के छटाए हैं, तो फिर हमसे ज्यादा बेटर आज के डेट में ये हैं, इन्हीं को सुनिए, हम तो ऐसे सुनाते ही रहेंगे। चलिए आराम से लगाइए, कंफर्टेबल हो, जो भी बोलना है पढ़िए, मेहनत कीजिए, क्या करना है। परिचय दे दीजिए आप अपना, परिचय आराम से कंफर्टेबल हो, सीधा समझना है मेरा घर है, हम अपनी भाई बहन से बात कर रहे हैं।
हेलो, आ रहा है आवाज़? सही से नहीं लगा। ये हम आपको लगाते हैं थोड़ा सा आगे आएगा। हेलो, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम श्यामली कुमारी है, हम गया डिस्ट्रिक्ट से हैं। पोस्टिंग सारण है। और मैं जो भी कुछ भी हूँ अपने माता पिता सर की मदद से ही हूँ। सर बहुत सब बच्चे लोग पे फोकस करते हैं, रोशन सर, बिट्टू सर, और जो भी सर पढ़ाते हैं उसको ध्यान से पढ़िए और रिवीजन करते रहिए, और टेस्ट सीरीज सर का जो ज्वाइन करिए और टेस्ट देते रहिए। और क्वेश्चन बैंक को एक बार देख लिया जाए तो पता चल सकता है कि पिछले का क्या ट्रेंड चल रहा है। ये बताइए कि कितना घंटा पढ़ते थे? 8 से 9 घंटा हम सिर्फ पढ़ते थे या लाइब्रेरी जाते थे पढ़ने के लिए। क्लास के अलावा? क्लास के अलावा। क्लास के अलावा, ठीक है। क्लास के अलावा और आगे भी लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आगे आने वाला वैकेंसी पे के तैयारी कीजिए, आने वाला ये कुछ दिन में सर लोग बताए थे, और उसके लिए अभी से ही तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अभी से मेहनत करेंगे तो आगे हेल्प मिलेगा, आसान लगेगा सब कुछ। बस यही हम कहना चाहते हैं। जो लोग हेल्दी है, जैसे कि आप भी थोड़ा सा हेल्दी हैं, ठीक है, तो उनको फिजिकल को लेकर घबराना नहीं है, चिंता नहीं, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अभी से ही थोड़ा थोड़ा फिजिकल करना, फिट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम 2446 से ही है, तो मेरे लिए आसान था। 2213 में बहुत कम समय मिला था रनिंग सबके लिए, तो मेरे लिए आसान रहा, पर फिट रहना बहुत जरूरी है। और थैंक यू। चलिए, और यानी कुल मिलाकर के देखिए, ये खुद बोली है कि 8 से 9 घंटा सेल्फ स्टडी करते थे। अगर आप रूम में, आपको समय, रूम में अगर डिस्टरबेंस है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए। पटना में बहुत सारा लाइब्रेरी खुल गया, लाइब्रेरी ज्वाइन करके जो है पढ़िए। और क्या है, और कुछ भी नहीं है। बस मेरा मैसेज इनको यही है कि जैसे कि देखिए, होता क्या है कि जो सब इंस्पेक्टर होता है ना, उसके कलम में बड़ी ताकत होता है, समझे। उसके डायरी लिखने के ऊपर हर चीज डिपेंड करता है। तो मेरा यही कहना है कि जैसे संस्थान में ही बहुत सारे लोग आते हैं, स्टूडेंट में ही जैसे आपसी रंजिश के कारण जो है फंसा देता है, विद्यार्थी के ऊपर फालतू का केस लाद देता है। जहां भी रहिएगा, इस प्रकार का मामला अगर नजर में आएगा तो उसको जरूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इस बार हम आपको बता रहे हैं, एक है पप्पू या प्रेम कुमार यादव, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। हर चीज बेचारा का क्लियर हुआ। 2016 में उसके ऊपर, 2016 में उसका उम्र मात्र 16, 17 या 18 बरस था। 2016 में उसके ऊपर आपसी रंजिश के कारण जो है उन पर केस हो गया था, और फाइनल में जो है ज्वाइनिंग उनको नहीं दिया, समझ गए। जबकि न्यायालय ने उसको बाद में जाकर के निर्दोष साबित किया, लेकिन इसके बावजूद जो पुलिस नियमावली है, पुलिस नियमावली ये कहता है कि अगर आप पे कभी भी केस हुआ है, भले आप न्यायालय से निर्दोष साबित हो गए हैं, तो फिर आप पुलिस विभाग में नौकरी नहीं कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारा लोग आता है, तो हम देख रहे हैं कि लोग जो है झूठा केस में जो है ना, यानी आपस में ही लड़ झगड़ करके झूठा केस में फंसा दिया जाता है। तो इस प्रकार के केस को जो है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, और निर्दोष पर जो है केस नहीं होना चाहिए, क्योंकि केस होने के बाद उसका पूरा जीवन खत्म हो जाता है। पुलिस विभाग में वो नहीं आ सकता है। आपका कैरेक्टर, सरकारी नौकरी में कैरेक्टर सर्टिफिकेट का बड़ी महत्व होता है, और अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो अपने कैरेक्टर को बचा करके रखिए, ये मेरा सलाह है। क्योंकि हमारे ही 2 छात्र इसी बार 2213 में नियुक्ति पत्र नहीं ले पाए, इस बात का हमको बहुत दुख है। जबकि हर चीज किया लेकिन ज्वाइनिंग लेटर नहीं ले पाया, क्योंकि उनके ऊपर केस था, भले झूठा केस हो उससे मतलब नहीं है। तो इस पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ऐसे हम ये बात सबको बोल रहे हैं, और अब तो सब डिस्ट्रिक्ट में अपना लोग है, तो हम अपने विद्यार्थी पर तो केस नहीं है होने देंगे। इतना तो हम करेंगे आपके लिए, इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, फिर आगे जो है मिलते रहिएगा, समय समय पे लोगों को मोटिवेट करते रहिएगा, और क्या, और आगे बढ़िए। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद समय मिलेगा, अभी तो समय। फोटो, अच्छा फोटो ले लीजिए।
लीजिए। ठीक ठीक है, खुश रहिए, खुश रहिए। चलिए, तब आते हैं पुनः हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर लौटते हैं। हमारा जो टॉपिक है, इनको जानने दे दीजिएगा। आइए आइए आइए, टूल दे दीजिए ना उसको, टूल दे दीजिए। अरे उस पे 5 गो है, उस पे बैठ जाइए ना, काहे 8 गो बैठे हुए? हे देखिए, सुनिए ना, पीछे चले जाइए ना, 5 गो है उस पे। हे भगवान, उस पे बैठ जाइए। बताइए, कष्ट में बैठे हुए थे, कॉपी दे दीजिए उनको। चलिए आइए, देखिए हम आपको ऋग्वेद के महत्व के विषय में बता रहे थे। ऋग्वेद का महत्व का पता इसी बात से लगता है कि ऋग्वेद कितना महत्वपूर्ण साहित्य है कि एक वैश्विक संस्थान है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को ने मानव धरोहर के साहित्य में, विश्व मानव धरोहर साहित्य में, विश्व मानव धरोहर साहित्य में ऋग्वेद को शामिल किया है। तो यूनेस्को जैसी संस्था ऋग्वेद को मान्यता दे रही है, तो इसी से आप ऋग्वेद की प्रामाणिकता का पता कर सकते हैं। ऋग्वेद की प्रामाणिकता का पता जो है इसी बात से लगता है। और जो ऋग्वेद है, इसमें आपको टोटल 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 1028 सूक्त है, और लगभग 11,000 ऋचाएं है, या 10,580 ऋचाएं है। 10,580 ऋचाएं, 10,580 ऋचाएं हैं। अब कहिएगा ये 10 मंडल क्या है, 1028 सूक्त क्या है, 10,580 ऋचाएं क्या है? देखिए, जैसे कि हम कहे या ना कहे, बहुत लोग तो इस बुक का नाम तक लेने से बहुत टीचर कतराते हैं, लेकिन हम किसी भी बुक का नाम लेने से कतराते नहीं है। लुसेंट जनरल कंपटीशन, और स्पेशली जानते हैं पटना का टीचर ही लुसेंट का नाम लेने से कतराता है। बाद में बाहर का लोग, हम आपको बता रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी करवाने वाले बेहतर से बेहतर संस्थान अपने छात्रों को प्रीलिम्स परीक्षा से 1 महीना पहले गाइडेंस में यह बताते हैं कि प्रीलिम्स परीक्षा को अब 1 माह बचा है, एक बार लुसेंट को रीडिंग मार लीजिएगा। डाटा उसमें एक जगह है, ताकि आपको चीज ध्यान में रहे थोड़ा सा। अब ऐसा नहीं कि लुसेंट पढ़ने से यूपीएससी निकल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ा डाटा का कलेक्शन उसका बेहतर है, एक जगह है, उसको देख करके जो है आप ठीक ठाक की स्थिति में रह सकते हैं। आपको जैसे लुसेंट बुक को आप लेंगे, वो एक बुक है, वैसे ही ऋग्वेद एक बुक है। उस बुक में टोटल 10 से 11 सब्जेक्ट है। वैसे ही उस बुक में हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक है, कंप्यूटर है, विविध है, सब चीज है। उसी प्रकार से, मतलब 10-11 सब्जेक्ट है, उसी प्रकार से ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। फिर प्रत्येक सब्जेक्ट में अलग अलग चैप्टर है। हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। हड़प्पा सभ्यता में 50 फैक्ट है, वैदिक सभ्यता में 50 फैक्ट है। तो देख रहे हैं, लुसेंट एक किताब है, उसको 10-11 सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट अलग अलग चैप्टर में, हर चैप्टर में 20, 25, 50 पॉइंट है। उसी प्रकार से ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 11,000 ऋचाएं या 10,580 ऋचा, जो भी कहना है आप कहिए। ध्यान रहे कि ऋग्वेद की जो 10 मंडल है, उन 10 मंडलों में हर मंडल की रचना अलग अलग हुई है, और ऋग्वेद का
जो दूसरा से सातवां मंडल है यह सबसे पहले लिखा गया है। ऋग्वेद का जो दूसरा से सातवां मंडल है यह सबसे पहले लिखा गया है, और ऋग्वेद का जो पहला और 10वां मंडल है वो सबसे अंतिम में लिखा गया, सबसे बाद में लिखा गया है। मतलब ऋग्वेद के 10 मंडलों में है। उधर जो है क्या दिक्कत है, उधर पीछे वाला विद्यार्थी थोड़ा स्टाफ अगर है संस्थान के तो थोड़ा उस सबको देखिए। अरे बैठ के पढ़िए महाराज, बात तोरी का क्या सब करते रहते हैं आप लोग। पढ़ना है तो पढ़िए ना, है क्लास लगने के बाद उधर ताला मार दिया कीजिए, समझे। चलिए, ऋग्वेद के अंतर्गत जो 10 मंडल है, 10 मंडल में जो दूसरा से 7वां मंडल है यह सबसे प्राचीन मंडल है, सबसे प्राचीन मंडल है। दूसरा से 7वां सबसे प्राचीन, सबसे पुराना मंडल है, और पहला और 10वां सबसे नया मंडल है या सबसे आधुनिकतम मंडल है। और ऋग्वेद के जो मंत्र है, ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है, ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि देवता को समर्पित है। अग्नि देवता, ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि देवता को समर्पित है। और अग्नि देवता क्या काम करता है? तो जो अग्नि देवता है मानव और ईश्वर के बीच मध्यस्थता करता है। मानव और ईश्वर के बीच मध्यस्थता करता है अग्नि देवता। इसलिए हिंदू संस्कृति में आप देखेंगे कि अगर हमको ईश्वर की आराधना करनी है, मतलब ईश्वर की पूजा करनी है, तो फिर हम लोग सबसे पहले अगरबत्ती जलाते हैं, धूप जलाते हैं, ईश्वर के समक्ष ऐसे ऐसे आरती उतारते हैं। मतलब ये जो अग्नि है हम मानव को ईश्वर से कनेक्ट करता है। जैसे टावर फोन के सिग्नल को कनेक्ट करता है एक फोन से दूसरे फोन के सिग्नल को, तब ना जाकर के हम बात कर लेते हैं। हाँ क्या हाल है, कहां है, करते हैं कि नहीं करते हैं जी। तो वही अग्नि देवता जो है हमें ईश्वर से कनेक्ट करता है, और जब हम ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं तो अपनी दुख और व्यथा बताते हैं कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हमारे पास ये दुख है, ये समस्या है, इसका निदान कर दीजिए। उससे निदान नहीं हो जाता है, उससे निदान हो जाता। यहां पे हम ईश्वर का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, आप इस वे में चीजों को नहीं लीजिएगा, क्योंकि आज के डेट में कुछ भी कहना बड़ी मुश्किल है, समझ गए। तो हम स्पष्ट कर दे, हम ईश्वर के मजाक उड़ाने के पक्ष में एकदम नहीं है। हम खुद बहुत बड़े आस्तिक हैं। सुबह में उठ करके सबसे पहले हम ईश्वर को ही याद करते हैं, फिर दूसरा कोई काम करते हैं, समझ गए। आपके जीवन के समस्या का समाधान आपके हाथ में है, आपके ऊपर है। आराधना कीजिए, भगवान शक्ति देते हैं, उस शक्ति का सही जगह उपयोग कीजिए, मेहनत कीजिए, पढ़िए, सफल हो जाइएगा। नहीं कीजिएगा नहीं सफल हो पाइएगा। ऋग्वेद में जो टोटल 10 मंडल है, उन 10 मंडलों में जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है, ऋग्वेद का तीसरा मंडल है, उसमें गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, और गायत्री मंत्र को विश्व का शक्तिशाली मंत्र में से एक माना जाता है। और अगर आपका कंसंट्रेशन पावर सही नहीं है, आपका आईक्यू लेवल सही नहीं है, तो आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। जितना देर आप कर सकते हैं उतना देर कीजिए। अब ये नहीं कि 4 घंटा करेंगे ना,
5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट से ज्यादा नहीं। क्योंकि आप इसलिए पैदा नहीं हुए हैं कि 24 घंटा गायत्री मंत्र का जाप करें। आप इसलिए पैदा हुए हैं कि आप मानव के रूप में इस पृथ्वी को कुछ दे सके। इस पृथ्वी पर हर किसी का योगदान होता है, तो आपका भी योगदान होना चाहिए। ये नहीं कीड़ा मकोड़ा के तरह आए चले गए ना, नाम होना चाहिए आपका। कम से कम पूरे देश में नहीं तो कम से कम आपके गांव समाज में आपको लोग जानना चाहिए। कम से कम इतना तो जरूर होना चाहिए, और अच्छे दृष्टिकोण से जानना चाहिए, अब चोर चौहार के दृष्टिकोण से नहीं। तो आप समझिएगा। यहां पर एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं। आपको एक गायत्री मंदिर है कंकड़बाग में, और कंकड़बाग में जो गायत्री मंदिर है उसके तत्वाधान में पटना के गांधी मैदान में 10 दिसंबर को सुबह में 10 से 1 के बीच एक मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन गांधी मैदान में किया जा रहा है, जिसमें कोई एंट्री फी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एंट्री फी लगेगा, नहीं। आप जो मोटिवेट होते हैं यूट्यूब पर किसी से भी, आप जाकर के वहां पर इंटरनेशनल मोटिवेटर को फ्री ऑफ कॉस्ट में सुन सकते हैं। और काफी अच्छे व्यक्ति आने वाले हैं। डॉक्टर चिन्मय पांडे इंटरनेशनल मोटिवेटर है, उनके कई सारे बुक है, वो टीचर भी है, उनका रोजगार टीचिंग ही है, समझ गए। तो हम तो आपको करते रहेंगे, लेकिन उन लोगों को सुनना बहुत अच्छी बात है। शनिवार का दिन भी है, उस रोज आप निश्चित तौर पे जाइएगा। शनिवार का दिन है 10 दिसंबर को है शनिवार का दिन। 10 दिसंबर को है शनिवार का दिन है। लोग जाएंगे, निश्चित तौर पर जाएंगे सुबह 10 से 1 जाकर के सुन के आइएगा। हम पूछेंगे नहीं, जवाब दीजिएगा, फटियाएंगे हम सब। चलिए, अब जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो अलग अलग मंडल है, ऋग्वेद का अलग अलग मंडल अलग चीजों के विषय में जानकारी देता है। ऋग्वेद का जो नमा मंडल है वनस्पति देवता या सोम देवता के विषय में हमें जानकारी प्रदान करता है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है वह हमें ऋग्वेदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था के विषय में जानकारी प्रदान करता है। और ऋग्वेदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। इन सभी के विषय में जानकारी सर्वप्रथम ऋग्वेद का 10वां मंडल ही हमें देता है। जब आप ऋग्वेद के 10वें मंडल को पढ़ते हैं तो जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है वह स्पष्ट तौर पर यह बात कहता है कि परमपिता ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति, जांग से वैश्य की उत्पत्ति और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। और जो ऋग्वेद है यह हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्मों के विषय में भी बताता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्मों के विषय में भी बताता है कि ब्राह्मण का क्या कर्म है, शूद्र का क्या कर्म है, वैश्य का क्या कर्म है। तो जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का काम है अध्ययन और अध्यापन करना, अध्ययन और अध्यापन करवाना, यानी स्वयं पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, यह ब्राह्मण का काम है। क्षत्रिय का काम है शासन प्रशासन करना, शासन प्रशासन करना। वैश्य का काम है कृषि और पशुपालन, गेहूं चावल उपजाना और गाय भैंस पालना, वैश्य का काम है। फिर जो शूद्र है, शूद्र का काम है ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना, ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्र का काम है, शूद्र का काम है, शूद्र का काम है ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। ये सभी बात आप याद रखिएगा।
अब देखिएगा कि जो ऋग्वेद है और जो वेद है, वेद को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई, आरण्यक साहित्य की रचना हुई, उपनिषद की रचना। जो आप भारतीय धर्म ग्रंथ में ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक साहित्य, उपनिषद, ये सब चीज सुनते होंगे, विशेष तौर पर वेद को समझने के लिए ही ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद की रचना हुई है। अलग अलग वेद के ऊपर अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ, अलग अलग वेद के ऊपर अलग अलग उपनिषद, अलग अलग वेद के ऊपर अलग अलग आरण्यक साहित्य की रचना हुई है। और ध्यान रहे कि जो आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। ऋग्वेद के ऊपर ऐतरेय और कोशित की, ऋग्वेद के ऊपर ऐतरेय और कोशित की रचना हुई है। यह ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय और कोशित की ब्राह्मण ग्रंथ है। फिर आपको यजुर्वेद के ऊपर शतपथ और तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। सामवेद के ऊपर पंचविश और षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। और अथर्ववेद के ऊपर गौपत ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। गौपत ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। तो अलग अलग वेद के ऊपर अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। और यहां पर एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि जो ये वेद है, ये बात पिछले क्लास में भी लेक्चर के दौरान हम आपको बताए थे। जो वेद है, वेद हमें वैदिक साहित्य के विषय में बताता है। जो वेद है वह हमें वैदिक काल आप याद कीजिए, आपको हम सिलेबस लिखाए हैं। अच्छा, बतियाने के लिए आए हैं, जिंदा गाड़ देंगे हम, समझ गए। आप तो कुछ नहीं बोले हैं, इसी वजह से आपको हम कुछ नहीं बोलेंगे। लड़की लोग में पता नहीं क्या है, महिला में बड़ी अजीब हाल है, यानी वो बिना बात किए हुए रह नहीं सकती है 2 घंटा। ठीक है, मुंह तोड़ देंगे हम, बात करते हुए देख लिए तो समझे। चलिए, हाँ क्या बोल रहे थे जी? देखिए, वेद हमें वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी देता है। और जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता का निर्माण आर्य वर्ग के लोगों ने किया है। आर्य वर्ग के लोगों ने वैदिक सभ्यता का निर्माण किया है। और जो हम लोग हैं, हम लोग आर्य के ही वंशज हैं। हम लोग आर्य के ही वंशज हैं। और यहां पर जो 4 वेद है, इसमें से 3 वेद ऐसे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आर्य शब्द की चर्चा हुई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों वेद में सिर्फ और सिर्फ आर्य की चर्चा हुई है। जिस कारण इन तीनों वेद को पवित्र वेद माना जाता है और इन तीनों वेद को वेद त्रयी में शामिल किया जाता है। वेद त्रयी,
वहीं जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में आर्य के साथ साथ अनार्य वर्ग के लोगों की भी चर्चा है, जिस कारण अथर्ववेद को पवित्र वेद नहीं माना जाता है। अथर्ववेद को पवित्र वेद नहीं माना जाता है। तो सामान्य तौर पर जो आपसे यहां से प्रश्न पूछा जाता है वह यह पूछा जाता है, निम्नलिखित में कौन ऐसा वेद है जो वेद त्रयी में शामिल नहीं होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। क्या हो जाएगा उत्तर? अथर्ववेद। अथर्ववेद। क्लियर है इतना? अब देखिएगा, जो वेद है यह मुख्य तौर पर पद में लिखा जाता था। कमेंट देख रहे हैं ना? हाँ, ध्यान दीजिएगा, जो वेद है वह पद में लिखा जाता था। एक बात आप सुनते होंगे, पद और गद, पद और गद। देखिए, ध्यान दीजिएगा, पद और गद। पद का मतलब होता है कविता और गद का मतलब होता है कहानी। कहानी, कहानी। आपको जो वेद है वह मुख्य तौर पर पद में यानी कविता में लिखा जाता था, और कविता को समझना मुश्किल होता है, कहानी को समझना आसान होता है। कहानी आप स्वयं से भी पढ़कर समझ सकते हैं, लेकिन कविता स्वयं से पढ़कर आप नहीं समझ सकते हैं। और कविता में जो शब्द होता है उस शब्द का मतलब आप कुछ और निकालेंगे, वहां पर उसका मतलब कुछ और होता है। जो कविता जो कवि लिखता है ना, वही समझता है कि उस शब्द का मतलब क्या है, दूसरा कोई नहीं समझेगा। लेकिन ध्यान रहे कि इन वेदों में एक वेद ऐसे हैं, सामान्य तौर पर वेद पद में लिखे जाते थे। सामान्य तौर पर वेद किस में लिखे जाते थे? पद में। सामान्य तौर पर वेद किस में लिखे जाते थे? पद में। पद में लिखे जाते थे। लेकिन चारों वेदों में जो आपको यजुर्वेद है, यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। जो गद और पद दोनों में है। गद और पद दोनों में है। अब आप देखिएगा यहां पर, जैसे वेद को हमने 4 भाग में बांटा है, उसी प्रकार से यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा जाता है। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा जाता है, और यजुर्वेद को जो 2 भागों में बांटा जाता है उसमें एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद। देखिए, आप यहां पर समझिएगा, जो भगवान कृष्ण है हर जगह है, सुबह में भी है, शाम में भी है, रात में भी है, दिन में भी है। हर जगह कृष्ण की उपस्थिति होती है। यजुर्वेद में भी जो विशेष तौर पर कृष्ण यजुर्वेद है, यही गद और पद दोनों में है। यही गद और पद दोनों में है। मतलब कृष्ण की उपस्थिति हर जगह, मतलब गद पद दोनों में। इसको ऐसे हम याद रखे हुए हैं। अब आपको कैसे याद रखना हुआ आप जानिए, हम जैसे याद रखे हुए हम बता दिए। याद रखना होगा रखिएगा, और नहीं रखना होगा नहीं रखिएगा। शुक्ल यजुर्वेद वेदों की भांति ही पद में है, पद में है। अब इसके अलावे आप समझिएगा
कि जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में इस बात का जिक्र है कि यज्ञ, यज्ञ समझते हैं, हरे राम हरे कृष्ण 24 घंटा के लिए, 48 घंटा के लिए। हम लोग के तरफ तो एक भगवान का जो आराधना किया जाता है उसको भगवत कहा जाता है, समझ गए। और ये जो हरे राम हरे कृष्णा इसको अष्टयाम कहा जाता है, समझ गए। और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपको अष्टयाम का अपना एक रूल रेगुलेशन होता है, इसे नहीं होता है। अष्टयाम में होता है कि अगर 24 घंटा है तो 24 घंटा में 1 सेकंड के लिए भी हरे राम हरे कृष्णा बंद नहीं होना चाहिए। अगर बंद हो गया खत्म, ब्रस्ट खत्म। फिर यज्ञ के बाद भगवान की आरती होती है अंतिम में, जैसा हमको याद है, ठीक है, हम अपने गांव समाज में देखे हैं ये सब चीज। अंतिम में अग्निकुंड बनाया जाता है, उसमें आपको क्या कहा जाता है, उसको क्या, हवन, हवन होता है। फिर जो है भगवान की आरती होती है और फिर जो प्रसादी उन पर चढ़ाया जाता है उसको वितरित किया जाता है। तो ये सब एक तौर तरीका से होता है। और अष्टजाम के दौरान जो है दिया जलाया जाता है, घी का या शुद्ध सरसों तेल का, वो 24 घंटा के लिए जलते रहना चाहिए, वो बुझना नहीं चाहिए। ये जो तमाम नियम कानून है, विशेष तौर पर जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में यज्ञ के समय होने वाले विधि विधान की चर्चा है, जिस कारण यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। कर्मकांडीय वेद, कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। और यजुर, यजुर का अर्थ भी होता है यज्ञ। यजुर का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। क्या होता है? यज्ञ। यज्ञ, यजुर का अर्थ होता है यज्ञ। क्या होता है? यज्ञ। इसके बाद साम है, सामवेद है। साम का अर्थ होता है गान। क्या होता है? गान, गान होता है। भारतीय संगीत में जैसे आप इसको ऐसे समझिएगा, जैसे अगर आपको कोई शब्द बनाना है, अंग्रेजी में कोई वर्ड बनाना है, तो आप अल्फाबेट के 26 लेटर का प्रयोग करते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ए से लेकर जेड तक के ही लेटर का उपयोग करके आप कोई शब्द बनाते हैं। जैसे कि हमको कैट शब्द याद करना है, CAT कैट, 26 में से वो ले लिए। हिंदी में शब्द बनाना है तो ओ आ से लेकर के योरोलोबो तक के शब्दों लेटर को लेकर के हम लोग शब्द बना लेते हैं। वैसे ही जो भारतीय संगीत है, भारतीय संगीत के 7 मूल स्वर है। भारतीय संगीत के जो 7 मूल स्वर है, सा रे गा मा पा धा नी, नी 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 तक, नी नी, इसकी उत्पत्ति सामवेद से हुई है। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? सामवेद, सामवेद से हुई है। जिस कारण सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक। और जानकारी के लिए हम आपको यह बात बता दें कि सामवेद में कुल 1875 मंत्र है। 1875 मंत्र। उसमें से अधिकतर सामवेद के मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऋग्वेद से लिए गए। जैसे भारत के संविधान के अधिकतर प्रावधान कहां से लिए गए हैं? भारत के संविधान के अधिकतर प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से। उसी प्रकार से आपको सामवेद के अधिकतर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। अर्थात जो सामवेद है यह ऋग्वेद पर
आधारित वेद है। साम वेद ऋग्वेद के ऊपर आधारित वेद है। और फिर अथर्ववेद है। सबसे बाद में अथर्ववेद की रचना हुई। इसकी रचना अथर्वा ऋषि और अंगिरस ऋषि ने मिलकर किया। और अथर्ववेद में आर्य अनार्य दोनों की चर्चा है। अथर्ववेद में औषधि की चर्चा है, मानव के रोग की चर्चा है, शिक्षा की चर्चा है, जादू टोना की चर्चा है। इन सभी चीजों की चर्चा अथर्ववेद में देखने को मिलती है। और अथर्ववेद में ही सभा और समिति को प्रजापति अर्थात ब्रह्मा की 2 पुत्री बताया गया है। ब्रह्मा की 2 पुत्री बताया गया है। इसके अलावे आपको जो सभी वेद है, सभी वेद के पाठकर्ता को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि यहां पर जानकारी के लिए हम आपको बता दें, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री या होतरा कहा जाता है। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री या होतरा कहा जाता है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धव्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धव्यु। अर्धव्यु कहा जाता है। सामवेद के पाठकर्ता को उदगाता या उदात्री कहा जाता है। उदगाता या उदात्री कहा जाता है। और अथर्ववेद के पाठकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। अथर्ववेद के पाठकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। इतना बात समझ में आ गया? आ गया ना? तो इतना पहले लिखिएगा। लिखाने से पहले एगो दिशा निर्देश देते हैं, ठीक है? फाउंडेशन बैच में आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग को ज्यादा समझाना होगा। देखिए, क्लास में आते हैं ना, तो क्लास में जब आते हैं तो आप जो ऐसे मुंह करके बैठते हैं, ऐसे करके बैठते हैं, ऐसे करके बैठते हैं, ये सब गलत बात है। ऐसा नहीं कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, क्लास में जब आप आते हैं ना, मोबाइल को म्यूट मोड में रखिए, लाइट मोड में रखिए। लाइट मोड, वाइब्रेशन में भी नहीं, लाइट मोड में। और हम तो कहेंगे कि मोबाइल लेकर के ही मत आइए, समझ गए? और अगर लेकर आते हैं तो लाइट मोड में रखिए। और तीसरी बात यह कहेंगे कि जब आप क्लास आते हैं तो दिमाग को जो है ना पूरा खाली करके आइए। ब्लैंक, पूरा ब्लैंक होना चाहिए दिमाग, ब्लैंक। आप स्वयं सोचिए कि आप मूवी भराने के लिए गए, क्या कहा जाता, पेन ड्राइव में या मेमोरी में, उसमें अगर पहले ये से भरा हुआ है 10 गो मूवी, उसमें जगह ही नहीं है, तो आप खाक भरवाइएगा। लेकिन मेमोरी पूरा खाली है, पेन ड्राइव पूरा खाली है, तो जितना मूवी डलाना है आप डलवा लीजिए। तो आप इस बात को समझिएगा, अगर आप अपने दिमाग में पहले से कचरा भर के आइएगा तो क्या आपके दिमाग में कुछ जाएगा? नहीं। लेकिन दिमाग खाली रहेगा, सब चीज जाएगा, समझ गए? तो क्लास जब आते हैं तो एकदम टेंशन फ्री होकर, फ्री मूड में 2 घंटा के लिए सिर्फ क्लास में रहिए। और फिर क्लास, देखिए, एटीट्यूड होना जो है ना जरूरी है, लेकिन कभी कभी एटीट्यूड को ही लोग अहंकार मान लेता है, तो ये गलत बात है। एटीट्यूड जरूरी है। जब तक आप एटीट्यूड में नहीं रहिएगा तो लोग आपका वैल्यू नहीं देगा, लेकिन उस एटीट्यूड को अहंकार में नहीं बदलने दीजिएगा। अहंकार और एटीट्यूड में बहुत कम अंतर होता है, एक पतली सुई के बराबर अंतर होता है, समझ गए?
2 घंटा हम क्लास जा रहे हैं, सिर्फ हम क्लास में रहेंगे। दोस्त फोन किया, बाद में बात करेंगे। और अगली बात, जब आप क्लास आते हैं तो हमेशा के लिए ध्यान में ये रखिए कि आज क्लास जा रहे हैं, आज जो भी हमारे मार्गदर्शक या शिक्षक पढ़ाएंगे उसको समझ करके याद करके आना है। ये सब चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, समझ गए। अब लिखिए, दीजिए तो क्या लिखा रहे थे। हाँ चलिए लिखिएगा, लिखिएगा, जहां तक लिखा है उससे आगे नोट डाउन करना प्रारंभ कीजिए। और स्टार मार मार के लिखवाते हैं, क्योंकि जानते हैं जितना फैक्ट है ना, इस सब फैक्ट महत्वपूर्ण है। और जहां पे पैराग्राफ में लिखवाना होगा उसको पैराग्राफ में भी हम लिखवा देंगे। लिखिएगा, लिखना प्रारंभ। लिखिएगा। ऐसी मान्यता है कि ऐसी मान्यता है कि ऐसी मान्यता है कि वेदों की रचना आम मानव नहीं, वेदों की रचना आम मानव नहीं बल्कि ईश्वर ने किया है, जिस कारण वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। यहां पे लिखा हुआ, जिस कारण वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। चलिए, तो यहां पर बताइएगा कि भारत के किस धर्म ग्रंथ को अपौरुषेय कहा जाता है? किसको? वेद को अपौरुषेय क्यों कहा जाता? क्योंकि इसकी रचना ईश्वर ने की है। क्योंकि इसकी रचना, तो भारत के किस धर्म ग्रंथ को अपौरुषेय कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी रचना। अब नीचे से लिखिएगा, वेद को 4 भागों में विभाजित वेद व्यास ने किया है। वेद को 4 भागों में विभाजित वेद व्यास ने किया है। वेद को 4 भागों में विभाजित वेद व्यास ने किया है। साथ ही साथ वेद की रचना भी वेद व्यास ने ही की है। साथ ही साथ वेद की रचना भी वेद व्यास ने ही की है। साथ ही साथ वेद की रचना भी वेद व्यास ने ही की है। साथ ही साथ वेद की रचना भी वेद व्यास ने ही की है। वेद की रचना भी वेद व्यास ने ही की है। फुल स्टॉप। आगे लिखिए। हाँ, उसी में लिखिए, छोड़िए ना, उसी में लिखिए। चारों वेद को सम्मिलित रूप से एडमिन नाम से कर रहे हैं ना जी? क्या आप अपने नाम से कर रहे हैं? एडमिन बन जाइए, एडमिन नाम से कीजिए मैसेज।
चारों वेद को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। यहां बोर्ड पे लिखा हुआ है संहिता कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। चारों वेद को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। फुल स्टॉप। मुख्यतः उसी में कंटिन्यू, उसी में लिखिए। मुख्यतः वेद पद में लिखे गए हैं, मुख्यतः वेद पद में लिखे गए हैं। पद में लिखे गए हैं। नीचे से अब लिखिएगा। वेद त्रयी, वेद त्रयी देखिए बोर्ड पर हम लिख रहे हैं वेद त्रयी, त्रयी कॉस्ट में 3 पवित्र वेद। वेद त्रयी कॉस्ट में 3 पवित्र वेद, 3 पवित्र वेद के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आता है। किसका है जी? क्योंकि इन वेदों में सिर्फ आर्य की चर्चा है, 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 आर्य की चर्चा है, सिर्फ आर्य की चर्चा है। वहीं अथर्ववेद में आर्य और अनार्य दोनों की चर्चा है। वहीं अथर्ववेद में आर्य और अनार्य दोनों की चर्चा है। जिस कारण इसे पवित्र वेद नहीं माना जाता है, जिस कारण इसे पवित्र वेद नहीं माना जाता है, जिस कारण इसे पवित्र वेद नहीं माना जाता है, इसे पवित्र वेद नहीं माना जाता है। फुल स्टॉप। अब नीचे से हेडिंग मारिएगा ऋग्वेद, 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 ऋग्वेद डैश देकर लिखिएगा। यह भारत का सबसे प्राचीन और प्रमाणिक वेद है। यह भारत का सबसे प्राचीन और प्रमाणिक वेद है। यह भारत का सबसे प्राचीन और प्रमाणिक वेद है। यह भारत का सबसे प्राचीन और प्रमाणिक वेद है। यह भारत का सबसे प्राचीन और प्रमाणिक वेद है। प्रमाणिक वेद है, वेद है।
वेद है। इसे यूनेस्को ने विश्व मानव धरोहर साहित्य, इसे यूनेस्को ने विश्व मानव धरोहर साहित्य, इसे यूनेस्को ने विश्व मानव धरोहर साहित्य में शामिल किया है। में शामिल किया है, में शामिल किया है। फुल स्टॉप। ऋग्वेद में, सॉरी नहीं, ऋग्वेद छोड़िए, ऋग्वेद तो हेडिंग मारे। इस वेद में इस वेद में दस मंडल, इस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 1028 सूक्त, इस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 और 10,580 ऋचाएं हैं, और 10,580 ऋचाएं हैं, और 10,580 ऋचाएं हैं। फुल स्टॉप। इस वेद का पहला मंत्र, इस वेद का पहला मंत्र, इस वेद का पहला मंत्र अग्नि देवता को समर्पित है। इस वेद का पहला मंत्र अग्नि देवता को समर्पित है। अब नीचे से स्टार मार के लिखिएगा, स्टार मार के। ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल, ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल, ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल, दूसरा से 7वां मंडल है। ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल दूसरा से 7वां मंडल है, दूसरा से 7वां मंडल है। तो वही सबसे नया मंडल, तो वही सबसे नया मंडल पहला और 10वां है, पहला और 10वां मंडल है। तो वही सबसे नया मंडल पहला और 10वां मंडल है। तो वही सबसे नया मंडल पहला और 10वां मंडल है। तो वही सबसे नया मंडल पहला और 10वां मंडल है। तो वही सबसे नया मंडल पहला और 10वां मंडल है। तो वही सबसे नया मंडल पहला और 10वां मंडल है। अगला लिखिएगा। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। यह मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित 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 है।
समर्पित है और गायत्री मंत्र क्या है जानते हैं ना? ओम भूर्भुवः स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है, यही है। फुल स्टॉप। इस मंत्र की रचना इस मंत्र की रचना इस मंत्र की रचना इस मंत्र की रचना वेद व्यास विश्वामित्र इस मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की है। इस मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की है। चलिए अगला पॉइंट अगला स्टार मार के लिखिएगा। ऋग्वेद के 9वें मंडल में ऋग्वेद के 9वें मंडल में ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। सोम देवता का उल्लेख है। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। सोम, उसी में सोम वनस्पति का देवता है। सोम वनस्पति का देवता है। फुल स्टॉप। अगला पॉइंट लिखिएगा। ऋग्वेद का 10वां मंडल ऋग्वेद का 10वां मंडल ऋग्वेद का 10वां मंडल ऋग्वेद का 10वां मंडल यह कहता है कि परमपिता ब्रह्मा के मुख से परमपिता ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण परमपिता ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण कोमा ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण कोमा भुजा से क्षत्रिय 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 और 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 जांग से वेश्य जांग से वेश्य जांग से वेश्य और लिखा दिए बीच में क्या? और नहीं होगा, कोमा होगा, सॉरी, और नहीं होगा कोमा, और को काट के कोमा दे दिए। जांग से वेश्य, अब और होगा, और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। फुल स्टॉप। इसमें ब्राह्मण का काम अध्ययन अध्यापन, इसमें ब्राह्मण का काम उसी में कंटिन्यू कीजिएगा। इसमें ब्राह्मण का काम अध्ययन अध्यापन, इसमें ब्राह्मण का काम अध्ययन अध्यापन, इसमें ब्राह्मण का काम अध्ययन अध्यापन, अध्ययन अध्यापन कोमा कोमा ब्राह्मण का काम। क्षत्रिय का काम शासन प्रशासन, क्षत्रिय का काम शासन प्रशासन,
क्षत्रिय का काम शासन प्रशासन, शासन प्रशासन, क्षत्रिय का काम शासन प्रशासन, कौमा वैश्य का काम कृषि और पशुपालन, 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 तथा 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 शूद्र का काम, तथा शूद्र का काम ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना, तथा शूद्र का काम ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना, तथा शूद्र का काम ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना, तथा शूद्र का काम ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना, तथा शूद्र का काम ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना, तथा शूद्र का काम ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना होता था, सेवा करना होता था। अब देखिए यहां से जब घटना चक्र देखेंगे ना आप, क्वेश्चन बैंक घटना चक्र जो है सभी पीसीएस में पूछे हुए प्रश्नों का संग्रह है। उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि शूद्र शब्द की चर्चा सर्वप्रथम कहां देखने को मिलती है, तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद। अगर पूछेगा ऋग्वेद के किस मंडल में, तो 10वां मंडल में, समझ गए। तो ये तो बात हम स्पष्टता पूर्वक नहीं लिखाए हैं, लेकिन वहां पर तो इस बात का जिक्र किए हैं ऋग्वेद के 10वां मंडल में यह कहा गया है कि परमपिता ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति, जांग से वैश्य की उत्पत्ति, पैर से शूद्र की उत्पत्ति। तो ये तो हो ही गया, लेकिन फिर भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो नोट में जो है ना इस पॉइंट को लिखिएगा। पहली बार शूद्र का उल्लेख, पहली बार शूद्र का उल्लेख, पहली बार शूद्र का उल्लेख पहली बार शूद्र का उल्लेख लक्ष्मी चौधरी, ये बात हम नहीं बता सकते। बेस्ट क्वेश्चन बैंक, आपको जो लेना है अपना लीजिए, ठीक है। सब चीज में हम ही बताएंगे तो फिर दिक्कत है ना। आपको जो पब्लिकेशन का लेना है अपना लीजिए, ठीक है। तो सब पब्लिकेशन ठीक है, सब चीज ठीक है, इस संसार में हर चीज ठीक है, जो लेना है लीजिए। पहली बार शूद्र का उल्लेख, अब देखिए एक के विषय में बोलेंगे तो दूसरा बुरा मान जाएगा, दूसरा के विषय में बोलेंगे तीसरा बुरा मान जाएगा। तो इसलिए कुछ बोलिए ही नहीं, क्या जो लेना है लीजिए, कोई भी एक ले लीजिए, लेके पढ़िए, लेके पढ़ना जरूरी है, कोई भी एक। लेकिन आप पता कर लीजिएगा किसमें कम एरर है। ऐसे हर बुक में एरर होता है, हम बुक पे काम करते हैं। अब कुछ भी कर ले, ठीक है, कितनों मेहनत कर ले, दिन रात एक कर ले, 5 बार पढ़ ले, फिर भी एगो दूगो एरर रहिए जाता है। क्या बताएं, हम खुद इस चीज से परेशान हैं और हम कहते हैं कि मेरा बुक एरर फ्री रहता है, लेकिन वहां पर एक शब्द जोड़ना होगा, 99% एरर फ्री रहता है, 1% बच ही जाता है हो, ठीक है। क्या बताएं, हम खुद इस बात से परेशान है। हर बुक में एरर है, पता कर लीजिएगा, जिस बुक में कम एरर होगा वो ले लीजिएगा। पहली बार शूद्र का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलता है। चलिए अब नीचे से लिखिएगा। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा। ऋग्वेद के ऊपर
अगला पॉइंट लिखिएगा ऋग्वेद के ऊपर। ऋग्वेद के ऊपर ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। ऋग्वेद के ऊपर ऐतरेय और कौशितकी, ऋग्वेद के ऊपर ऐतरेय और कौशितकी, ऋग्वेद के ऊपर ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। ऋग्वेद के ऊपर ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। आगे अब हेडिंग मारिए यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद। अब आगे हेडिंग मारिए यजुर्वेद। यजुर्वेद लिखिएगा डैश देकर। यजुर का अर्थ यज्ञ होता है। यजुर का अर्थ यज्ञ होता है। यजुर का अर्थ यज्ञ होता है। यह वेद हमें यज्ञ के समय होने वाले यज्ञ के समय होने वाले विधि विधान, यज्ञ के समय होने वाले विधि विधान की जानकारी देता है। इसे कर्मकांडीय वेद, इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। उसे में यह एक ऐसा वेद है 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 जो गद और पद दोनों में है। यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। गद और पद दोनों में है, दोनों में है। फुल स्टॉप। यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है। उसी में कंटिन्यू। यजुर्वेद को दो भागों में, यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है। एक नंबर में कृष्ण यजुर्वेद, दो नंबर में शुक्ल यजुर्वेद। एक नंबर में कृष्ण यजुर्वेद, दो नंबर में शुक्ल यजुर्वेद। एक नंबर में कृष्ण यजुर्वेद, दो नंबर में शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद गद और पद दोनों में है। कृष्ण यजुर्वेद गद और पद दोनों में है। कृष्ण यजुर्वेद गद और पद दोनों में है। लेकिन शुक्ल यजुर्वेद, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद सिर्फ और सिर्फ गद में है। सॉरी पद में, सॉरी लेकिन शुक्ल यजुर्वेद सिर्फ और सिर्फ पद में है। सॉरी, शुक्ल यजुर्वेद सिर्फ और सिर्फ पद में है। शुक्ल यजुर्वेद सिर्फ और सिर्फ पद में है।
इस वेद के पाठकर्ता को अर्धव्यू, इस वेद के पाठकर्ता को अर्धव्यू, यहां लिखा हुआ है, इस वेद के पाठकर्ता को अर्धव्यू, यहां लिखा हुआ है, अर्धव्यू कहा जाता है, अर्धव्यू कहा जाता है। अर्धव्यू कहा जाता है। आगे हेडिंग मारिएगा, सामवेद। एक मिनट ब्राह्मण ग्रंथ नहीं लिखे हैं, एक मिनट, एक पॉइंट और लिखिए, एक पॉइंट और लिखिए, लिखिएगा यजुर्वेद के ऊपर, यजुर्वेद के ऊपर शतपथ और तैत्तरय ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद के ऊपर शतपथ और तैत्तरय ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद के ऊपर शतपथ और तैत्तरय ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद के ऊपर तैत्तरय और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। तैत्तरय ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है, तैत्तरय ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है, की रचना की गई है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। अब हेडिंग मारिएगा सामवेद, सामवेद। लिखिएगा डैश देकर, साम का अर्थ, साम का अर्थ सामो साम, साम का अर्थ गान होता है, साम का अर्थ गान, गानो गान, गाना में नाकार छोड़ दीजिए, न रहने दीजिए। साम का अर्थ गान होता है। इस वेद में 1875 मंत्र है, इस वेद में 1875 मंत्र है, जिसमें से अधिकतर मंत्र, जिसमें से अधिकतर मंत्र, अधिकतर मंत्र, अधिकतर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं। भारतीय संगीत के 7 मूल स्वर, भारतीय संगीत के 7 मूल स्वर सा, रे, गा, मा, पा, धी, ना, सारे गा मा पा था नी, ना। भारतीय संगीत के 7 मूल स्वर सा, रे, गा, मा, पा, धी, ना की उत्पत्ति सामवेद से हुई है, की उत्पत्ति सामवेद से हुई है। जिस कारण इसे नहीं, जिस कारण इस वेद को, जिस कारण इस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, जिस कारण इस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, जिस कारण इस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। फुल स्टॉप। आगे, इस वेद के पाठकर्ता को उद्गाता कहा जाता है, इस वेद के पाठकर्ता को उद्गाता कहा जाता है, इस वेद के पाठकर्ता को उद्गाता कहा जाता है, इस वेद के पाठकर्ता को उद्गाता कहा जाता है,
इस वेद के पाठकर्ता को उद्गाता कहा जाता है। उद्गाता कहा जाता है। इस वेद के पाठकर्ता को उद्गाता कहा जाता है। उद्गाता, उद्गाता कहा जाता है। इस वेद के ऊपर, उसी में इस वेद के ऊपर पंचवीस और षड्वीस नामक, इस वेद के ऊपर पंचवीस और षड्वीस नामक, पंचवीस और षड्वीस नामक, इस वेद के ऊपर पंचवीस और षड्वीस नामक, पंचवीस और षड्वीस नामक, पंचवीस और षड्वीस नामक, पंचवीस और षड्वीस नामक ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। पंचवीस और षड्वीस नामक ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। पंचवीस और षड्वीस नामक ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। फुल स्टॉप। आगे हेडिंग मारिएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद यह भारत का सबसे आधुनिकतम या नया वेद है। यह भारत का सबसे आधुनिकतम यह भारत का सबसे आधुनिकतम या नया वेद है। नया वेद है। इसकी रचना अथर्वा और अंगिरस ऋषि द्वारा, इसकी रचना अथर्वा और अंगिरस ऋषि द्वारा और अंगिरस ऋषि द्वारा, अंगिरस ऋषि द्वारा अंगिरस ऋषि द्वारा, अंगिरस ऋषि द्वारा किया गया है। किया गया है। अंगिरस ऋषि द्वारा किया गया है। इस वेद में 20 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 मंत्र है। इस वेद में 20 अध्याय, इस वेद में 20 अध्याय, 731 सूक्त, 731, 731, 731, 731, गलती लिखेगा इस। इस वेद में 20 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 मंत्र है। 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 इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, औषधि, धर्म, इस वेद में रोग निवारण, कौमा, तंत्र मंत्र, कौमा, जादू टोना, कौमा, औषधि, कौमा, धर्म, कौमा, भाषा, भाषा, लैंग्वेज, भाषा, कौमा, ज्ञान विज्ञान इत्यादि की चर्चा है। इत्यादि की चर्चा है। अच्छा, फिर से बोले, नानी घर गए थे।
चलिए चलिए इस वेद में ही सभा और समिति को उसी में लिखिए। इस वेद में ही सभा और समिति को, इस वेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री, इस वेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री, इस वेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री, इस वेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है। प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है, फुल स्टॉप। कहा गया है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। अब नीचे से स्टार मार के लिखेगा, 2 पॉइंट स्टार मार के लिखा रहे हैं। अथर्ववेद के पाठकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है, पहला पॉइंट है। अथर्ववेद के पाठकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता 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 है। ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा कहा जाता है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट। अथर्ववेद के ऊपर गौपत ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है। अथर्ववेद के ऊपर गौपत ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है। अथर्ववेद के ऊपर गौपत ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है। अथर्ववेद के ऊपर गौपत ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है। अथर्ववेद के ऊपर गौपत ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है। अथर्ववेद के ऊपर गौपत ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है। चलिए गुरुजी लोग आ जाइए। वेद का रचयिता कौन? वेद का रचयिता? अच्छा अच्छा, निकलिए निकलिए बाबू, निकल जाइए। जिस रोज पहचान गए ना, इतना मारेंगे ना। रुकिए, उस क्लासरूम में कैमरा नहीं लगाओ, कैमरा लगवाते हैं। देखिए, आने के लिए भी धर फड़ाएगा और जाने के लिए भी धर फड़ाएगा। यानी उसको सब चीज फटाफट चाहिए, पहले आएगा पहले जाएगा। ठीक है, उस सबका रिजल्ट होने जा रहा है। वो भरम में जी रहा है, भरम में। ठीक है, वेद का रचयिता कौन? वेद को 4 भागों में किसने बांटा? किसने बांटा है? वेद की रचना किसने की है? किसने की है? चारों वेद को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वेद त्रय के अंतर्गत कौन नहीं आता? कौन नहीं आता है? क्यों नहीं आता? क्योंकि उसमें आर्य और अनार्य दोनों की चर्चा है। ऋग्वेद में कितना मंडल, कितना श्लोक, कितना ऋचा? ऋग्वेद का पहला मंत्र किस देवता को समर्पित? अग्नि। ऋग्वेद का पहला मंत्र किस देवता? ऋग्वेद का पहला मंत्र किस देवता? ऋग्वेद का सबसे प्राचीनतम मंडल, सबसे प्राचीनतम मंडल, सबसे नया मंडल, सबसे नया मंडल। इसके बाद आगे बताइएगा, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख? किसमें? किसमें? और गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता, सावित्री। सूर्य देवता, गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वा, गायत्री मंत्र के रचयिता, गायत्री मंत्र के रचयिता। ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता या वनस्पति देवता का उल्लेख है? किसमें? किसमें? ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता या वनस्पति देवता का उल्लेख? किसमें? और वर्ण व्यवस्था की चर्चा कौन मंडल? वर्ण व्यवस्था, शूद्र की चर्चा, शूद्र की चर्चा 10वें मंडल में। ऋग्वेद के ऊपर कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ? कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ? ऋग्वेद के पाठकर्ता को, ऋग्वेद के पाठकर्ता को। यजुर्वेद के ऊपर कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ?
सतपथ और यजुर्वेद के पाठकर्ता को, यजुर्वेद के पाठकर्ता को, सामवेद के ऊपर कौन सा ब्राह्मण को, पंचविंश और इसके पाठकर्ता को, पाठकर्ता को, अथर्ववेद के ऊपर कौन सा ब्राह्मण, अथर्ववेद के पाठकर्ता को, अथर्ववेद के पाठकर्ता को। सामान्य तौर पर वेद पद में लिखा हुआ है। कौन ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में, कौन है, कौन है? यजुर्वेद कितने, शुक्ल और कौन यजुर्वेद गद और पद दोनों में है? कौन है, कौन है? कृष्ण है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बताइएगा, आगे बताइएगा कर्मकांडीय वेद किसे कहा जाता है? कर्मकांडीय वेद भारतीय संगीत का जनक कौन वेद ऋग्वेद पर आधारित है? सबसे बाद का वेद। अथर्ववेद की रचना किसने किया? अथर्वा ऋषि और अंगिरस। अथर्वा ऋषि और अथर्ववेद की रचना किसने किया? अथर्वा ऋषि और अंगिरस। अथर्ववेद में कितने अध्याय, कितने सूक्त, कितने मंत्र? 20 अध्याय, 731 सूक्त, 6000 मंत्र। अथर्ववेद में कितने अध्याय, कितने अध्याय, कितने सूक्त? 700। कितने मंत्र, कितने मंत्र? याद हुआ? इतना बात क्लियर है? चलिए ऑनलाइन में जो लोग कमेंट किए होंगे, जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका जवाब अगले क्लास में देंगे हम। ठीक है, अगले क्लास में आपका जो भी डाउट होगा, देखिए क्लास के दौरान डाउट लेने में फिर क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। आपका जो भी डाउट होगा वो हमारा जो यहाँ पे लड़का है जिसको आप लोग टेक्निकल टीम कहते हैं, वो लिखा है, वो हमको भेज देगा। हम अगले क्लास में आएंगे तो वो क्वेश्चन जो है आपको बता देंगे, जो भी आप लोग कमेंट किए होंगे। और डेमो चल रहा है ना जी? हाँ, हिस्ट्री का डेमो दे दीजिए 1 सप्ताह तक, समझे? हाँ है? शनिवार को, शनिवार को ना है महाराज, दिमाग उमाग ना है जी, बात है। चलिए आए, सुनिए, आए रोकिए, गेट पे स्टाफ है जी, स्टाफ है तो सब लड़का को रोकिए, हमको निकलने दीजिए तब निकलेगा सब। है रुकिए, लड़का लोग रुकिए, स्टाफ सब कहाँ जाता है जी? सब साला सब मुंह देखने वाला सब है। रोकिए, सबको रोकिए, गेट पे वहां पे रोकिए ना आप, वहां पे रोकिए, नहीं इधर तो रुकिए जाएगा, वहां पे रोकिए, वहां पे। ठीक है, हमारे साथ सब लड़की निकलेगी। ठीक है, लड़का लोग साइड होइए, एगो लड़का नहीं जाएगा, कैमरा लगा हुआ है, लड़की लोग निकलिए, तो निकलिए, जल्दी निकलिए, लड़का लोग जगह दीजिए। और वहां पे जो संस्थान के मेंबर हैं